नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं राकेश ऑर्गेनिक फार्म जो कि कानपुर और फतेहपुर के बीच स्थित है। और आज हम आपको जानकारी देना चाहेंगे यहाँ पे कैसे क्या ये लोग खेती कर रहे हैं और क्या क्या इसके लिए तरीके अपना रहे हैं। तो इसी तरीके में से एक चीज़ और यहाँ पे ये बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे और मिलवाते हैं आपको यहाँ कृष्णा जी से। तो कृष्णा जी नमस्कार। नमस्कार। और आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आप प्राकृतिक खेती हो रही है इसमें से कुछ तरीके अपना रहे हैं, उनमें से जो आज ये आप कुछ बना रहे हैं, बनता हमें दिख रहा है, पीछे बोरियां भी रखी हैं, तो हम चाहेंगे इसके बारे में कुछ आप जानकारी दें कि क्या है ये, इसका क्या उपयोग है। ये हम लोग प्रोम बना रहे हैं जी। प्रोम का मतलब होता है फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। अच्छा। तो प्राकृतिक खेती में अभी क्या है कि रासायनिक खेती में हम यूरिया डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। तो प्राकृतिक खेती में उसी का एक विकल्प है ये प्रोम। ये प्रोम फास्फोरस रिच मैन्योर होता है। इसमें फास्फोरस लगभग 10 से 12%, कैल्शियम 4 से 6%। अच्छा। और इसके अलावा जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट पौधों को जरूरत होता है वो सारा सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध होता है। अच्छा अच्छा। तो इसको डीएपी के विकल्प के रूप में प्राकृतिक खेती में अच्छा, इसका मतलब डीएपी के लिए किसान तो परेशान रहते हैं और समय पे अब डीएपी यूरिया कई बार मिलती भी नहीं है। हाँ। तो क्या हम डीएपी के विकल्प के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इतने हैं इसमें पावर? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम अच्छा, बताते हैं। जैसे हाँ। आप डीएपी डालते हैं हाँ। तो उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन बहुत प्रचुर मात्रा में होती है। इसमें फास्फोरस आपको 10% मिलता है और कैल्शियम मिलता है। अच्छा। इसके अलावा प्रोम के साथ साथ में अगर आप जीवामृत, कोई भी अच्छा वेस्ट डिकम्पोजर या गौ कृपामृतम का इस्तेमाल करते हैं तो फास्फोरस की जो कमी है इससे पूरी हो जाती है। और नाइट्रोजन के लिए जो आप जीवामृत खेत में देते हैं तो वो हवा से नाइट्रोजन को फिक्स करके जमीन में पूरा करती है। अच्छा। तो अगर प्रोम के साथ में आप जीवामृत या किसी भी बायोकल्चर का इस्तेमाल करते हैं तो डीएपी से कई गुना अच्छा रिजल्ट इसमें मिलता है आपको। अच्छा, तो ये एक तो इसका ये हो गया कि खेतों के लिए बहुत उपयोगी है। एक और इसका फायदा मैं आपको बता दूं, जैसे डीएपी आपको हर सीजन में खेत में डालना होता है, लेकिन इसमें एक ताकत ऐसी होती है कि ये पहले सीजन में जितना काम करता है जी, दूसरे सीजन में भी वो उतना ही काम करता है। अच्छा। क्योंकि पौधों को जितनी जरूरत होती है उतनी मात्रा में ही फास्फोरस यहाँ से रिलीज होता है, बाकी ये इसमें स्टोर होके रहता है और अगले सीजन में वो फिर से दूसरी फसल को मिल जाता है। अच्छा, दूसरे तो हर सीजन में आपको इसकी मात्रा थोड़ी थोड़ी कम करनी पड़ती है, जबकि डीएपी की मात्रा आपको हर सीजन में बढ़ानी पड़ती है। हाँ। क्योंकि जमीन आपका धीरे धीरे बंजर हो रहा है। अच्छा। ज़्यादा खाद डालेंगे तभी पैदा होगा, तो ये इसका बेनिफिट है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और एक तो ये हो गया, इसके बेनिफिट खेत के लिए क्या हो सकते हैं, मिट्टी ज़मीन के लिए क्या हो सकता है। इसके साथ साथ अब जैसे किसान इसको बनाना चाहते हैं जी, तो कैसे, कहाँ से ये उपलब्ध होगी, कहाँ से मंगवाएं, क्या करें, क्या चीज़ कैसे रहेगी? जैसे आपने यहाँ पे कर रहे हैं तो कैसे क्या किया? इसको बनाने के लिए इसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला तो आपको रॉक फॉस्फेट की आवश्यकता होती है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये रॉक फॉस्फेट है जी। इसका कलर देखिए, बहुत बढ़िया कलर है जी। तो रॉक फॉस्फेट आपको कहीं बाहर से मंगाना होता है। हमने ये मध्य प्रदेश से मंगाया हुआ है। अच्छा। और वहाँ से बल्क में आता है। अच्छा। एक साथ में मिनिमम 20 टन की गाड़ी आती है। अच्छा, उससे कम में नहीं आता, उससे कम में भी आता है, लेकिन उसका रेट कम से कम ट्रिपल हो जाता है। अच्छा, 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो हमने कई किसानों ने मिलके इसको 20 टन यहाँ पे मंगाया हुआ। अच्छा अच्छा। दूसरा इसका कंपोनेंट है गोबर की खाद। अच्छा। तो ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये गोबर की खाद है। तो पहला रॉक फॉस्फेट, दूसरा गोबर की खाद, और तीसरा इसमें क्या है कि फास्फोरस को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पीएसबी की जरूरत होती है, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। अच्छा। तो या तो आप पीएसबी का इस्तेमाल करें, हम लोग क्या करते हैं कि जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं। तो जीवामृत में भी वो पीएसबी कल्चर होता है, उसके साथ साथ और कई सारे उसमें बैक्टीरिया होते हैं। तो वो जीवामृत इसमें फास्फोरस को उपलब्ध कराता है। इन 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा। इसको बनाने के लिए आप जैसे देख रहे हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि ये गोबर का ढेर हमने बना लिया है, उसके बाद इसको यहाँ पे फैलाते हैं। ठीक है। तो इसको यहाँ पे
अच्छा अच्छा, ऐसे फैला दिया जाता है। ठीक है। पूरा फैलाने के बाद फिर इन दोनों को मिक्स किया जाता है। ठीक है, फावड़े से मिक्स कर दिया। जैसे मिक्स करेंगे उसके बाद आप उस तरफ देखेंगे तो हमारा जीवामृत बन के तैयार है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जैसे ही इन दोनों को मिक्स कर लेंगे उसके साथ साथ में ये जीवामृत हम इसके ऊपर डालेंगे और इसको एक अच्छे इस तरीके से मिक्स करेंगे कि पूरा एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाए। रॉक फॉस्फेट, गोबर की खाद और ये कल्चर पूरा एक समान अच्छे से इसमें मिल जाए। इसमें ध्यान देना ये होता है कि जब इसको हम बनाते हैं तो इतनी नमी मेंटेन करते हैं कि जब इसको हम ऐसे मुट्ठी में लेके इसको दबाएं तो 1-2 बूंद आपका पानी नीचे निकले। इतना नमी इसके अंदर, जैसे हाथ में नमी लग गई, ठीक है, तो इतनी नमी इसमें मेंटेन हो सकती है। ठीक है। तो इस तरीके से बनाते हैं। इसको मिक्स करने के बाद इसको किसी घास फूस से ढक देते हैं। अच्छा। और लगभग ये 1 से 1.5 महीने में बन के आपका तैयार हो जाता है। मतलब इसको बनाने के लिए अगर जिस फसल में उपयोग करना है किसान को, गेहूँ में या किसी चीज़ में, तो उसके पहले उनको 1-1.5 महीने पहले तैयार करना पड़ेगा। अच्छा, उससे पहले भी अगर कोई कर ले, 1.5-2 महीने, 2.5 महीने पहले अगर तैयार कर लेता है, पहले भी आप तैयार इसको कर सकते हैं। इसको एक बार आप बना लेते हैं तो ये खराब नहीं होता है। अच्छा। 1-2 साल आप इसको आराम से रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ खराब होने जैसी चीज़ ही नहीं है। गोबर की खाद है, रॉक फॉस्फेट है, जीवामृत है, तो ये आपका आराम से 1.5 साल 2 साल चलेगा, कोई भी दिक्कत चलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि मंगाने के लिए आपने बताया कि मध्य प्रदेश से हमने मंगाया है। हाँ। तो अलग अलग जगह से भी आता होगा। राजस्थान से आता है, मध्य प्रदेश से आता है। ठीक है। तो जो जिस एरिया में है वहाँ से नज़दीक जहाँ पे हो वहाँ से मंगवा सकते हैं। जी। और दूसरा ये था कि इसको मंगाने पे लगभग क्या कॉस्ट जाती होगी, एक कुछ आइडिया? जी, इसको जब बल्क में मंगाते हैं, मिनिमम 20 टन की गाड़ी आपके यहाँ पे आती है, तो लगभग यहाँ तक आने का खर्चा 7 से 7.5 रुपये आपको पड़ेगा। ठीक है। वो तो जितना दूर होगा ट्रांसपोर्ट भी। हाँ। मतलब ये है कि 7, 7.5, 8 रुपये। हाँ, 7 से 8 रुपये में आपके पास से आ जाएगी। और बोरी कितने किलो की रहती है ये जो आप देख रहे हैं, ये 50 किलो की एक बोरी होती है। अच्छा, 50 किलो की बोरी है इसमें ये। ठीक है। निकलता है ये कुछ 20 टन के आसपास हमने पूरा मंगाया हुआ है। अच्छा, ठीक है। 20 टन के आसपास मंगाया हुआ है। तो ये और मात्रा अगर देखा जाए कि 1 एकड़ के लिए, जी, अगर कोई किसान भाई बनाना चाहते हैं तो 1 एकड़ में कितनी मात्रा किस चीज़ की होनी चाहिए, इस पे भी थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। 1 एकड़ ये पूरा बनाने के बाद बनाने का मात्रा हमने बता दिया कि इसको 50% आपको गोबर की खाद लेनी है, 50% आपको ये रॉक फॉस्फेट लेना है। अच्छा। और उसमें जीवामृत आपको मिक्स करना है। ठीक है। तो जब इस तरीके से आप बनाते हैं तो ये लगभग 10% फास्फोरस इसमें उपलब्ध होता है। तो आपको अगर कोई भी खेती करनी है तो उसको 2-3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक सब्जी की खेती करनी है तो सब्जी में ज़्यादा खाद इसकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, आपको तेल वर्गीय खेती करनी है तो उसमें कम खाद की जरूरत पड़ती है। अनाज की करते हैं तो उसमें और अधिक पड़ती है। तो अगर सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो प्रति एकड़ आपको कम से कम 3 कुंटल इसको बनाना पड़ेगा। हाँ, 3 कुंटल जरूरत पड़ेगी। 3 कुंटल मतलब 1.5 कुंटल के लगभग रॉक फॉस्फेट, 1.5 कुंटल के आसपास रॉक फॉस्फेट, 1.5 कुंटल गोबर की खाद और बाकी कल्चर रहेगा। जी। और आप अगर अनाज वगैरह में डाल रहे हैं तो कम से कम 2 कुंटल डालिए। अच्छा। और तेल वगैरह है आपका, जैसे सरसों है, चना है, मटर है, दाल वगैरह है, तो उसमें 1 कुंटल आप प्रति एकड़ डाल सकते हैं। और इसकी मात्रा हर साल कम होती जाएगी। अच्छा। क्योंकि ये भी एक अच्छी बात है। हाँ, पहले सीजन में आपने जो डाला है तो अगले सीजन में कुछ अवशेष इसका बचा रहेगा। तो अगली बार आप 50 किलो के रेट से इसको कम कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मंगवा के और बनाया जा सकता है। तो यहाँ ये जैसे ऐसा भी किया सकता है, जैसे बहुत सारे किसान साथी हैं उनके पास समय नहीं है या उनको लगता है कि क्योंकि बहुत सारे अब हैबिट ऐसी पड़ गई है कि जिसमें किसान साथियों को एक तरीके से देखा जाए तो बवाल दिखता है कि कौन करे मिलाए। तो क्या कुछ रेडीमेड भी आप अपने आसपास के किसान साथियों के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं कि जिसमें आपके यहाँ से जैसे बन जाए, कुछ ऐसा भी प्रयास है? बिल्कुल। हम कुछ किसानों ने मिलके इसको मंगाया तो कुछ अधिक मात्रा में मंगा लिया कि अगर हमारे कुछ 8-10 किसान साथी इसको अगर चाहते हैं तो यहाँ से भी रेडीमेड इसको लेके जा सकते हैं। रेडीमेड मतलब उनके लिए आप तैयार कर देंगे? हाँ। और रेडीमेड लेके जा सकते हैं। कोई मंगाना चाहे तो हम उसको कांटेक्ट नंबर भी दे सकते हैं कि आप कहाँ से रॉक फॉस्फेट मंगा सकते हैं। ठीक है। वहाँ से ना मंगा पाए तो हमारे यहाँ से भी ये
बना बनाया मिल जाएगा। अच्छा, बना बनाया प्रोम मिल जाएगा, बस उठा के केवल खेत में डालना रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो बस ये कि इसमें अगर आसपास के किसान हैं तो उनके लिए ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा दूर रहेगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अच्छी है। हाँ, तो उनके अगर ज़्यादा मात्रा में करना है तो उनके लिए फिर वो भी रास्ता है। ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि आपकी जानकारी काफ़ी अच्छी रहेगी जो भी लोग देखेंगे इस वीडियो को, और आपके द्वारा ये काम किया जा रहा है, प्रॉपर जानकारी दी गई है। फिर भी कोई जानकारी अगर रहती है तो फ़ोन नंबर से संपर्क किया जा सकता है, कभी भी और आपका नाम नंबर भी हम दे देंगे। और इसके बाद बाकी और जो हमारे दर्शक भाई लोग देखेंगे उनके कुछ सवाल हों, उनको कुछ जानकारी चाहिए हो और कुछ पूछना हो तो वो मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि जिस तरीके से स्थितियाँ खेत की गड़बड़ हो रही हैं उसके अनुसार हम सबको प्राकृतिक विकल्प देखने होंगे खेती करने के, और उन विकल्पों में एक रॉक फॉस्फेट मिलाकर ये जो मैन्योर बनता है, ये भी एक तरीके का प्रोम बना के हम लोग बेहतर खेती का रिजल्ट ले सकते हैं। तो आप लोगों को शायद ये अच्छा वीडियो लगेगा, उम्मीद है कि अच्छा ही लगना चाहिए। और जैसा जो कुछ हो, कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो, कुछ लेना हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आशा और कोशिश यही है कि आप लोगों तक कुछ अच्छी जानकारियाँ पहुंचती रहें, जिससे कम से कम जो नए साथी हैं उनको प्राकृतिक खेती करने में सहूलियत हो। इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।